देश में राजनीति की चर्चा हो और बाबाओं का नाम ना आए, ये जरा अटपटा सा लगता है। ऐसा इसलिए कि अपने देश में बाबाओं ने ही देश की राजनीति को प्रभावित किया है। ऐसा इसलिए भी कि अपने देश में धर्म का जो धंधा है, धर्म का जो खेल है, यह एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में तो है ही साथ यह एक राजनीतिक हथियार भी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सभी विद्वान लोग मानते हैं। सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है, उनका मानना है। अगर ऐसा नहीं तो आप सबको पता है कि अभी अपने देश में एक बड़ा विख्यात बाबा का नाम चल रहा है और इस देश में जगह जगह पर जा करके वो प्रवचन दे रहे हैं, हनुमंत कथा सुना रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि हनुमंत कथा का प्रभाव लोगों के जीवन में कितना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, उसका एनालिसिस तो बाबा करते हैं और साथ ही साथ उनके तंत्र लोग करते हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो करते हैं। परंतु बाबा का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने में जो बाबा को प्रोजेक्ट किए, जो बाबा को प्रमोट कर रहे हैं, जो बाबा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जो भूमिका है, उनका जो योगदान है, उनके पास में बहुत ज़्यादा इसका अनुभव होगा कि जिस रूप में बाबा को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आखिर बाबा उनके काम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो आजकल भाजपा के वोटिंग मशीन के रूप में अपने आप को बना रहे हैं। भाजपा के वोटिंग मशीन के रूप में काम आए, इस प्रकार से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रूफ के मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इस बात का प्रमाण, इस बात की साक्ष्य बाबा खुद ही हैं। आप खुद एक पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी हैं। आप इस बात को गौर करिएगा। बाबा हाल ही फिलहाल में बिहार के पटना स्थित नौबतपुर में आए थे। बाबा का प्रवचन चल रहा था। उसमें बाबा ने बिहारियों को गालियां तक दी, बिहारियों को पागल तक के कहा। और इसी में आपने देखा होगा कि भाजपा के जितने भी लोग थे, जो खास करके भाजपा के राजनेता थे, वे सारे लोग बाबा के चरणों में जाकर के दंडवत हुए, बाबा को आरती उतारे। मानो ऐसा लग रहा था कि बाबा नहीं स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर आए हों, स्वर्ग से साक्षात परमेश्वर ईश्वर भगवान आए हों। हाँ, हम तो भूल ही रहे, सच में उनके लिए तो भगवान है ही। क्योंकि राजनीतिक में जो वोट देने वाला होता है, जो वोट को बटोरने वाला होता है, उसी को तो श्रेय दिया जाता है। आज जो राजनीति में राजनेता होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उसके लिए तो भगवान वही होता है। अगर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के लिए अगर वोट इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भगवान से कम तो है नहीं। दोस्तों, जैसा सबको पता है कि अपना देश जो है यह एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ प्रत्येक धर्म के लोगों को अधिकार मिला हुआ है अपने अनुसार धर्म को चुनने का, उस धर्म का प्रचार करने का। परंतु अगर कोई व्यक्ति जो ये कहे कि मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, सच बात यह है कि ऐसे बात करने वाले लोग, अनर्गल बयान देने वाले लोगों की समझ को हम यही कह सकते हैं कि ये समझ और इस प्रकार के बयान मूर्खतापूर्ण से और कुछ नहीं ज्यादा हो सकता है। ये बात को बाबा को भी पता है, ये बात को बीजेपी तंत्र के लोगों को भी पता है कि यह संभव नहीं है। अगर जब तक ये संविधान है तब तक ये चीज संभव नहीं है। परंतु चूंकि देश में राज्य बीजेपी का है, देश में जो सत्ता है बीजेपी के हाथों में है, और जिनके हाथों में सत्ता होता है वो कुछ भी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में भारतीय संविधान जो है करा रही है। भारतीय संविधान कितने कह सकते कि उसका अपमान होता है, पग पग पर अपमान होता है। बीजेपी के लिए कोई बता सकते कि कोई संविधान नहीं होता, बीजेपी के लिए कोई कानून नहीं होता है। बीजेपी अपने मन मुताबिक ही कानून बनाती है। खासकर चुनाव में जीतने के लिए उसके पास में जो कीज हैं, जिसके द्वारा वो चुनाव को जीतते हैं, तो वो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की भावनाओं को समझते हैं कि देश के लोगों का रुझान किस तरफ होता है, देश के लोग किस ओर डाइवर्ट होते हैं। सारे लोगों को पता है दोस्तों कि देश के लोग जो हैं धार्मिकता को ज्यादा पसंद करते हैं, लोग देशभक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए बीजेपी का मुद्दा दो ही होता है, एक धार्मिक और दूसरा देशभक्ति। जैसा कि देशभक्ति की बात करें तो ओरिजिनल देशभक्ति भी इनके पास नहीं होता है।
इसलिए कि अगर ओरिजिनल देशभक्ति होती तो अभी हाल ही में आपने जो सुना कि कश्मीर के गवर्नर रहे, नाम आप खुद जान रहे हैं, मलिक जी, तो उन्होंने क्या पुलवामा के बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यदि नरेंद्र मोदी चाहते और गृह मंत्री चाहते तो वो जो घटना घटी उस घटना को टाल सकते थे, परंतु ये जानबूझकर किया गया। ये घटना नहीं बल्कि एक प्रायोजित कार्यक्रम था जिसमें लोगों की शहादतें गई, जिसमें 40 जवानों की जाने गई। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यदि वास्तव में ये देशभक्त होते तो वैसे लोगों को, जो खास करके RDX वगैरह आया, उस पर जांच होती। आज 40 जवानों की शहादत व्यर्थ चली गई, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। तो ये तो फर्जी राष्ट्रभक्ति है, ये तो दिखावे वाली देशभक्ति है। अब धार्मिकता की बात करें, इनकी धार्मिकता सिर्फ वोट के लिए होती है। जिनसे वोट की उम्मीद नहीं, इनके पास कोई भक्ति नहीं, इनके पास कोई आस्था नहीं। आज आप देख रहे हैं मंदिर बन रहे हैं, दिल्ली में मंदिर, राम जन्मभूमि की जगह पर मंदिर बन रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। जो लोग भगवान को मानने वाले होते हैं, ईश्वरवादी होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उनके लिए सुसमाचार है, उनके लिए अच्छी बातें हैं। परंतु वे लोग जो इस देश में रहते हैं, फिर भी उनको धर्म से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। आखिर सरकार शिक्षा के लिए उतना बड़ा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया? जी 5,000 करोड़ रुपए से जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, आखिर करोड़ों करोड़ रुपया लगा करके विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? आखिर हॉस्पिटल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? यह देश उसमें नाम आता है जब कोरोना काल में लोग हॉस्पिटल बना रहे थे और ये हमारे बाबा, ये हमारे सत्ता के में जो बैठे हुए लोग हैं, ये क्या बना रहे थे? मंदिर बना रहे थे। दोस्तों, आपको इसकी धार्मिक भावनाओं को समझना होगा। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा, ये कोई हनुमंत कथा आपको सुनाने के लिए नहीं आते हैं। और ये बाबा कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं करते। ये सबको पता है कि ये बाबा क्या करते हैं। इस प्रकार के ढोंग से आपको बचना होगा। आपकी धार्मिकता अगर है, आप धर्म में विश्वास रखते हैं, तो ओरिजिनल धार्मिकता आपके पास में होनी चाहिए। आपकी आस्था का सवाल है, हम आपकी आस्था का स्वागत करते हैं। परंतु इस प्रकार से जो बाबा देश के संविधान को तोड़ता है, देश के संविधान के विरुद्ध बात करता है, वो बाबा कैसे हो सकता है? बाबा शब्द विद्वान के लिए उपयोग होता है, और इस देश में बाबा एक ही हैं जिनको सिर्फ बाबा नहीं, बाबा साहब कहते हैं। और उन्होंने संविधान में क्या लिखा है, खास करके धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, देश के बारे में, कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है। आइए देखिए इस स्क्रीनशॉट पर क्या लिखा हुआ है। भारत में धर्मनिरपेक्षता। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द को अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, परंतु इस बात का कोई संदेह नहीं हो सकता कि हमारे संविधान निर्माता ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे। तदनुसार संविधान के यह उपबंध बनाए गए थे। पंथ निरपेक्ष शब्द को बाद में जोड़ा गया, परंतु अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के संविधान को बनाए जाने के समय से है। अनुच्छेद 25 और 28 इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के संविधान में जोड़े गए हैं कि भारत के संविधान को पंथ निरपेक्ष बनाया जाए। संविधान के 22 में जो संशोधन के माध्यम से प्रस्ताव में एक शब्द पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण, अभ्यास और प्रचार के अधिकार के हकदार हैं। यह न केवल धार्मिक विश्वास बल्कि धार्मिक प्रथाओं को भी कवर करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के आप पहुंचाइए। हमारे इस न्यूज़ में आपको क्या कमी नज़र आती है, हमें और क्या करना चाहिए, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए चित्रंजन कुमार को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।